इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। इतनी उज्जवल होने के उपरांत भी वह आभा सोम सौम्या, सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं ज्योतिष में, तो चंद्रमा जैसी सौम्य है। सूर्य की आभा से, सूर्य की प्रभा से आँखों को कष्ट होता है, भगवान के आभा मंडल की आभा से भव भव का कष्ट नष्ट होता है, उनके दर्शन से भव भव का कष्ट नष्ट होता है। तो सौम्य होती, मतलब देखने में आँखों में चुभन नहीं आती। अपन साइंस की भाषा में देखें तो अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होती भगवान के आभा मंडल। अनेक सूर्यों जैसी प्रभा होकर के भी चंद्रमा जैसी सौम्य प्रभा होती है, और वह विभा अर्थात प्रभा, वह आभा निशाम अपि जयत्यपि, दो बार अपि अपि है। देखिए इस काव्य में खूबी है, भूरी भी दो बार है, अपि भी दो बार है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वह रात को भी जीत लेती है, केवल जीत नहीं लेती, जीत ही लेती है। एक अपि का अर्थ इस पंक्ति में ही है और एक का भी। निशाम अपि वहाँ पर भी है और जयत्यपि वहाँ पर ही है। ऐसे प्रयोग भी वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं कि जिनमें अपि शब्द को एव अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस पंक्ति का अर्थ हमने नेमावर में आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जो दीक्षा शिक्षा गुरु है हमारे, उनसे पूछा था कि यहाँ दो बार अपि क्यों है। तब उनने यही उत्तर दिया था कि अपि शब्द कहीं कहीं ही वाचक होता है, कहीं कहीं भी वाचक होता है। तो इस पंक्ति में रात को भी भगवान के आभा मंडल की आभा जीत ही लेती है। रात को जीत लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि रात्रि का अंधकार, आप कितने भी बड़े बड़े लाइट्स लगा दो, लेकिन वो रात तो रात ही रहेगी। लेकिन जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ रात नहीं पड़ती। भामंडल का वर्णन पूज्यपाद आचार्य महाराज ने भी किया है नंदीश्वर भक्ति में, बड़ा सुंदर वर्णन है। उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। आकस्मिकमिव युगपद दिवसकर सहस्रमपगत व्यवधानम भामंडलमविभावित रात्रिंदिव भेदमतितरामा भाति। एकदम अकस्मात वो भामंडल जब प्रकट होता है, जैसे ही केवल ज्ञान होता है भगवान को, तो भामंडल प्रातिहार एकदम अकस्मात प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है? युगपथ, दिवस कर सहस्रमपगत व्यवधानम, व्यवधान रहित हजारों सूर्य की एक पंक्ति जैसा उसका प्रकाश होता है। हजारों सूर्यों की अगर एक पंक्ति बना दी जाए तो कितना प्रकाश होगा, वैसा प्रकाश उस भामंडल का होता है। और वह भामंडल अविभावित रात्रिंदिव भेदम, रात और दिन के भेद को समाप्त कर देता है। भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ न रात होगी न दिन होगा, हमेशा उजाला रहेगा वहाँ।
और अतितराम आभा थी, अत्यंत सुंदर लगती वो आभा, अत्यंत शोभित होती है। तिलोई परिणति ग्रंथ में इस आभा मंडल के विषय में लिखा है कि इसमें 7 भव दर्शक को दिखते हैं अपने। जैसे दर्पण में उसको अपना वर्तमान का मुख दिखता है, भामंडल में उसको अपने 7 जन्म दिखते हैं भगवान के भामंडल में। अब भरत चक्रवर्ती को इसी भव से मोक्ष जाना था, तो उनको कैसे 7 दिखेंगे? उनको पीछे के 6 और अभी वाला 1, ऐसे 7 दिखेंगे। और कोई 3 भव बाद मोक्ष जाने वाले हैं तो उनको उस प्रकार से दिखेंगे। गणना 7 की रहेगी। तो सरल है, जब तद्भव मोक्षगामी के भी 7 आ जाते हैं तो फिर जो अतद्भव मोक्षगामी हैं उनके 7 आने में कोई व्यवधान या कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, बड़ी सरलता से आ जाएंगे। बस इसमें एक बात आती है मन में कि राजा श्रेणिक तो बार बार गए हैं भगवान के श्री चरणों में, तो उनको तो दिख रहा होगा ना कि क्या होने वाला है भविष्य में। या फिर एक बात ऐसी भी हो सकती है कि वो सामने सब कुछ दिख रहा है लेकिन ध्यान न दे। उसका कारण, इसलिए ये बात हम इसलिए आपके सामने रखें, उसका कारण ये है कि जब राजा श्रेणिक को मन में प्रश्न उठा और उन्होंने गणधर देव से पूछा कि हे स्वामिन, मेरे अंदर मुनि भक्ति, जिन भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, मैंने भगवान को पाकर सब कुछ पा लिया है, पर अणुव्रत या महाव्रत के भाव मुझे क्यों नहीं होते? मैं असंयत क्यों हूं? तब भगवान उत्तर देते हैं, चत्तारि विखेताईं आउग बंधीण होई सम्मतम अणुवद महवदाईं न लहई देवाउगम मोत्तुम। 4 क्षेत्र अर्थात 4 गति संबंधी आयु का बंध बांधने वाले सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। नरकायु का बंध बांधने वाले, तिर्यक आयु का बंध बांधने वाले, मनुष्य आयु और देवायु का बंध बांधने वाले, चारों गतियों की आयु का बंध बांधने वाले सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु देवाउगम मोत्तुम, देवायु को छोड़कर अगर किसी अन्य आयु का बंध बांध लिया किसी ने, तो भले ही सम्यक को प्राप्त कर ले, अणुवद महवदाईम न लहई, अणुव्रत अथवा महाव्रतों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये नियम है। तो तुमने पूर्व काल में मिथ्यात्व और कषायों के कारण जब तुम्हारी आयु बंध का काल आया तब अधोगति की आयु का बंध बांध लिया था, इसलिए तुम्हें अणुव्रत महाव्रत धारण करने के भाव नहीं होते। तो श्रेणिक राजा खेद खिन्न होकर पूछता है कि राजगृह नगरी से क्या मैं अकेला अधोगामी हूँ? तो गणधर कहते हैं कि नहीं, 2 और हैं। एक कसाई है काल सौकरिक और एक शुभा नाम की गणिका है, वेश्या है। वो सब 6ठी पृथ्वी जाएगी और कसाई 7म पृथ्वी जाएगा, तुम प्रथम पृथ्वी में जाओगे। तो राजा को खेद होता है कि मैं नरकगामी और मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं। पर
ये तो गौतम गणधर द्वारा बताए गए वृत्तांत का कथन है। भामंडल में तो उनको दिख ही रहा होगा ना पहले से, या फिर उनने ध्यान नहीं दिया होगा, और दिख रहा होगा तो फिर उनको कैसा लगा होगा, ये एक प्रश्न मन में आता है कि जब 7 भाव दिखते हैं तो उनको दिख ही रहा है भविष्य का भाव, तो उनको कैसा लगता होगा वो देख करके। और किसी का क्यों दिखेगा, अपना ही दिखेगा। नहीं, वो दिखता रहता, सहज रूप से दिखता है। वहाँ पहुँचने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता। वो भामंडल की ही वैसी विशेषता है कि उसमें 7 जन्म दिखते हैं। अरे वहाँ तो जो दर्पण है, उन दर्पणों में भी 3-3 भाव दिखते हैं, समावसरण में जो दर्पण लगे हुए हैं। और वहाँ की जो बावड़ियाँ हैं उसमें अपनी परछाई देखो तो भी अपने को आगे पीछे के भाव दिखते हैं। तो भामंडल में तो फिर कोई परिश्रम की बात ही नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं दिखता। जो पर्याय होगी वो दिखेगी। सिंपल ऐसा दिखेगा, अगर किसी को 3 भाव बाद मोक्ष जाना है, यानी उसके इस भाव के बाद 3 भाव जिसके बाकी हैं, उसको आगामी 3, अतीत के 3 और वर्तमान का 1, ऐसे 7 दिखेंगे। लेकिन अगर कुछ आगे पीछे हैं अथवा मोक्ष नहीं है तो भी 7 दिख जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे पीछे दोनों के, अगर आगे हैं 3 भाव तो आगे के 3 बराबर दिखेंगे, और पीछे के 3 तो दिखेंगे जो बीत चुके हैं। और अगर आगे 3 भाव नहीं है, कम है, तो कम दिखेंगे और पीछे वाले अधिक दिख जाएंगे। कुल काउंटिंग जो है, गणना, वो 7 की रहेगी। तीन दिखते हैं दर्पण में, 3 दिखते हैं। हरिवंश पुराण में वर्णन है इसका। 3 ही है वो तो, 2 का तो सवाल ही नहीं है वहाँ पर। वापिका, खातिका अलग वस्तु है, वापिका अलग वस्तु है। खातिका का अर्थ होता है खाई, और वापिका का अर्थ होता है बावड़ी। खाई में प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, जल में तो प्रतिबिंब पड़ सकता है, तो उस प्रतिबिंब, शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ, वो दर्पण देख रहे थे और दर्पण में उनको भविष्य की मुद्रा दिख गई, तपस्वी की। तो वो विचार में चले गए कि अरे मेरा ये जीवन तो जगत का कल्याण करने के लिए है, और मैं अभी तक इस राज वैभव में और चक्रवर्ती के ठाठ में हूँ। अब विलंब करना योग्य नहीं है। संसार में कुछ भी नहीं है, कोई सार नहीं है। मैंने जन्म जन्मांतरों में कठोर तपस्या की हुई है, तो अब विलंब करने की क्या बात है, दीक्षा ले लेते हैं। खैर, शांतिनाथ भगवान जैसा ठाठ तो अभी कहीं भी पढ़ने में नहीं आता। वो पराकाष्ठा थी, मतलब मनुष्य जीवन में उससे बड़ा कोई ठाठ नहीं हो सकता जो शांतिनाथ भगवान को प्राप्त था। कुंथनाथ अरनाथ भगवान को भी प्राप्त था, लेकिन शांतिनाथ भगवान 2 बार चक्रवर्ती बने थे। तो उनके अगर भवांतरों को अपन देखें, पिछले 12 भवों का वर्णन देखें, तो श्रीशेन राजा थे वो, अपराजित बलभद्र बन चुके थे वो, फिर तीर्थंकर के पुत्र भी बन चुके थे वो, फिर चक्रवर्ती बन चुके थे,
महामंडलेश्वर बन चुके थे। यानी उनने अपनी भवावली में, भवों की पंक्ति में संसार के उत्कृष्ट वैभव को देख लिया था। और अंतिम पर्याय में वो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीनों पदवियों से भूषित थे। तो ऐसा कहते हैं ना कि सब कुछ देख लेने के बाद मोक्ष चले गए। तो यहाँ ये सब कुछ भोग लेने के बाद मोक्ष चले गए। देख तो सभी लेते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन में सब कुछ दिखता ही है सबको, जिनको भी हो जाए उन सबको दिखता है। पर इन्होंने सारे सुख भोगे हुए हैं और फिर त्यागा भी। तो इनको त्याग का भी परिपूर्ण अनुभव था। जिन्होंने भोगे बिना त्यागा है उनकी स्थिति भिन्न है, और जिन्होंने भोग कर त्यागा है उनकी स्थिति भिन्न है। यद्यपि गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में भोगे बिना त्याग करने को उत्कृष्ट माना है। भोग कर छोड़ने की अपेक्षा से भोगे बिना छोड़ना उत्कृष्ट है। 3 प्रकार के त्यागी बताए उन्होंने। तो उसमें उन्होंने उत्कृष्ट त्यागी उनको कहा जो भोगे बिना ही सब कुछ छोड़ गए। ऐसे तीर्थंकर भी हुए हैं। समोशरण में नहीं देखा उन्होंने घर पे। उनको वैराग्य वहीं पर हुआ ना, घर पे। चक्रवर्ती के यहाँ पर जो दर्पण लगे रहते हैं, उस दर्पण में ऐसे देख रहे थे, तो फिर उनको वैसा वैराग्य हो गया दर्पण देखकर। हाँ, उनको प्रतिबिंब दिखा। ये तो अपन तपस्वी वाली बात तो अपन अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर शास्त्र में जो श्लोक में लिखा है कि वो दर्पण देख करके विरक्त हो गए। अब एक कल्पना ऐसी बन रही है कि उनको अपने भविष्य का रूप दिखा। दूसरी कल्पना ऐसी भी हो सकती है कि देखते देखते मति ज्ञान से देख रहे थे, श्रुत ज्ञान में चले गए कि मैं जिसको देख रहा हूँ ये मेरा चक्रवर्ती का रूप है, और मेरा जन्म तो तीर्थंकर होने वाला जन्म है। तो अब हो गया, चक्रवर्ती का रूप देख लिया, अब तीर्थंकर का रूप देख लो, तीर्थंकर हो जाए। अनेक उसमें भंग बन सकते हैं। दर्पण को देख करके विरक्ति अनेक कारणों से होती। कुछ महापुरुषों को अपना एक श्वेत केश देखकर विरक्ति हो गई। कुछ को संपूर्ण चांदी की टोपी देखकर भी विरक्ति नहीं होती। गुणभद्राचार्य बोलते हैं कि जिनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको हम चांदी की टोपी वाला कहते हैं, अगर झड़े ना हो तो। झड़े तो चांद, न झड़े तो चांदी की टोपी, दोनों बातें हैं। और वैराग्य का जो वर्णन है तिलोई पंडित में बड़ा सुंदर है कि जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है तो वो कैसा विचार करते हैं। अंधो निवड़ई कुवे बहिरोण सुने साधु वेसम जानंतो पसंतो निवड़ई निरे अहो चोचम। अंधा कुएं में गिर जाता है, आश्चर्य नहीं होता। बहरा साधुओं का उपदेश नहीं सुन पाता, आश्चर्य नहीं होता। लेकिन सब कुछ जानता हुआ, सब कुछ देखता हुआ भी यह मानव दुर्गति का पात्र बनता है, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे कितने प्राणी हैं जो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी किसी अवसर पर उनके मुख से मुनियों की निंदा निकलती है, कभी और कोई ऐसी
आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं उनके मुख से निकल पड़ती है और उस समय आयु का बंद हो जाए तो सद्गति तो नहीं हो सकती। गुणवंतराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी उत्तर पुराण में। उसका अगर संग्रह किया जाए तो पूरी एक छोटी सी पुस्तिका बन जाए। आयु बंद के विषय में भी उन्होंने जो चेतावनी दी है, विवेकी मनुष्य के लिए तो जागृति का कारण बन जाती है, ऐसी चेतावनी दी उन्होंने। बोलो। आयुबंध का आश्रय हमेशा चलता है क्या? नहीं, गतिबंध ध्रुव, गति ध्रुव बंधी है, आयु जो है वो ध्रुव बंधी नहीं है। गति हमेशा बनती रहती है। वो श्लोक तो ढूंढना होगा। हमने एक 4 पंक्ति का काव्य लिखा था, वो ज़रूर उपलब्ध हो गया। प्राणी संभलो काल विकट है, ये पंचम काल है। प्राणी संभलो काल विकट है, दुर्भावों की बाढ़ बिकट है, आयु बंध का समय निकट है, चूके तो भीषण संकट है। मत निश्चिंत रहो तुम सोते, वरना सदा रहोगे रोते। अगर आज तुम अवसर खोते, खाओगे गतियों में गोते। अब इसकी सौंदर्य की चर्चा नहीं है, इसके संदेश की बात चल रही है अभी। हाँ, भा मंडल, मंडल शब्द जो है ना वो स्फीयर का वाचक है। यानी भगवान की जो आभा होती है वो चारों ओर रहती है। ऐसा नहीं अपन ड्राइंग में बना देते ना, सिर के पीछे ऐसे गोल बना दिया। सिर के पीछे भी होता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन भगवान का जो भामंडल है वो ऐसा होता है और बीचों बीच भगवान होते हैं, ऐसे पूरा घेरा होता है वो। स्फेरिकल बोलते हैं उसको, मंडलाकार। चंद्र मंडल होता है ना, चंद्रमा अब आप कागज़ पर बनाओगे तो गोल बनेगा, लेकिन वीडियो में देखोगे तो चंद्रमा गोल नहीं है, चंद्रमा मंडलाकार है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। तो ये भामंडल भी वैसा ही होता है। भामंडल शब्द ही अपने आप में क्लियर है। मंडल, मंडल का अर्थ यहाँ पर वो मंडल नहीं है। तब भामंडल तीनों जग में, कांति सभी की कर निसार। 7 भवों को दिखलाता है, जगमग आभा का भंडार। उज्ज्वलता में अगणित रवि सम, लेकिन शशि सम सौम्य प्रकाश। रात दिवस का भेद मिटाता, करे निशा का सहज विनाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जग नामी। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि भगवान के आभा मंडल का रंग कैसा होता है, तो उसका उत्तर सरल है, इसी काव्य में है। कोई बता सकता है? दिवाकर शब्द है,
प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, भारी संख्या में दिवाकरों जैसी वो आभा होती है तो गोल्डन होता है भगवान का आभा मंडल। पर उसकी जो सौम्यता है उसमें तीक्ष्णता नहीं होती उस आभा में। वो चंद्रमा कलर जैसा भी हो लेकिन देखते समय जैसे चंद्रमा को देख करके अच्छा लगता है वैसे ही भगवान के आभा मंडल को देख करके अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा जैसा अच्छा लगता है तो कलर भी चंद्रमा जैसा हो जाए। कलर तो उसका सूर्य जैसे रहता है। कितना बड़ा होता है आभा मंडल, वो ठीक है। अगर एनर्जी फील्ड की दृष्टि से अपन बात करें, देखो ऑरा और हैलो और एनर्जी फील्ड, इन तीनों में भी कथनचित भेद हो सकता है। क्योंकि एनर्जी फील्ड अगर अपन देखें तो अभी कुछ वर्षों पहले ये अहमदाबाद के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अमरीश मेहता, उन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का एनर्जी फील्ड अपने उस यंत्र से नापा। तो उसको नापने का तरीका ये है कि वो जो एनर्जी रीडर नाम का जो यंत्र है उसके बीच में भगवान का गंधोदक अथवा भगवान जहाँ पर है वहाँ की धूल उसमें लगानी पड़ती है क्योंकि कुछ कनेक्शन चाहिए। और उसके बाद फिर वो गए दूर, तो वो पहाड़ से नीचे उतर आए लेकिन फिर भी वो एनर्जी रीडर जो है भगवान की तरफ ही पॉइंट कर रहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,